हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सबसे पहले क्या चीज है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज है प्यूबर्टी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये स्त्री और पुरुष दोनों में होते हैं। ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे मेल में क्या होगा, कमिंग ऑफ बियर, मुस्टैच, दाढ़ी, मूंछ, टेस्टिस, अंडकोश और पुरुष लिंग का बढ़ना, ठीक है, आवाज भारी होना। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल। फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। ये हार्मोन के इफेक्ट के कारण होते हैं। जैसे स्त्रियों में स्तन का बढ़ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने में 22 से 28 दिन के बीच में होता है। गर्भाशय का निर्माण, ठीक है। लेकिन मेल में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां हम देखेंगे, देखें यहां पर ये आपका है पुरुष लिंग, टेस्टिस अंडकोश। ये रहता कहां है, तो ये रहता है स्क्रोटम में। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसी स्क्रोटम में टेस्टिस रहता है। क्यों बाहर रहता है, शरीर के बाहर क्यों लटका रहता है, इसलिए कि इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए। क्लियर। इसी कारण इसका ग्रोथ ठीक ठाक होता है। अब हम इसके आंतरिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, टेस्टिस क्या काम करता है, ये स्पर्म का निर्माण करता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसे है, हेड, नेक, टेल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का निर्माण होने के बाद ये कहां आता है, इपीडाइडिस में। इपीडाइडिस में स्पर्म पूर्णतः निर्माण उसका कंप्लीट होता है। स्पर्म बन जाने के बाद ये भाषा डिफरेंशिया के द्वारा ये यहां से आकर के ये सेमाइनल वेसाइकिल में जमा हो जाता है। सेमाइनल वेसाइकिल में जमा होने के बाद फुल जब ये हो जाएगा सेमाइनल वेसाइकिल, तो स्पर्म अपने आप पेनिस के द्वारा, पुरुष लिंग के द्वारा बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब देखें, स्पर्म जब डिस्चार्ज होगा, बाहर आएगा, तो यहां पर है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, याद रखिए, ये एक प्रकार का सेक्रीशन है अल्कलाइन। अल्कलाइन का अर्थ हुआ क्षारीय, क्योंकि फीमेल का जो योनि मार्ग है वहां उसका पीएच होता है 2 मीन्स एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में स्पर्म मर सकता है, इसलिए यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलाइन मीडिया हो जाएगा, जिससे जब सीमेन जाएगा वेजाइना में, तो उस समय क्या है कि न्यूट्रल इन्वायरमेंट हो जाएगा, एसिड बेस मिल करके न्यूट्रल हो जाएगा, तब स्पर्म वहां पर काम कर सकता है। अब देखिए, ये जितने प्रक्रिया हैं ये सब भी हार्मोनल प्रक्रिया हैं। हम यहां देखें, टेस्टिस में 2 प्रकार का सेल है। पहला है लाइडिंग सेल। लाइडिंग सेल से निकलेगा टेस्टोस्टेरोन। अभी मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूबर्टी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दूसरा है आपका सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करेगा,
FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये काम करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वैसा प्रक्रिया जो जिसमें मियोटिक डिवीजन होता है। यहां पर मियोटिक डिवीजन क्या है कि 2n n में चेंज हो जाता है। 2n क्या हुआ, हमारे न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम की संख्या रहती है वो 2n रहती है। मियोटिक डिवीजन में n होगा और स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम ऐसे देखते हैं, हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। वह हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज होता है तो वो आता है एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट से एक हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और ये दो प्रकार का हार्मोन निकालेगा, FSH, LH। LH बनाता है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, हम यहां देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी बनाता है और दूसरा हमारा जो सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्स करने की जो इच्छा है उसको भी ये डेवलप करता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और कौन कौन ऑर्गन काम करते हैं। तो यहां हम देखते हैं सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर पाया जाने वाला यह है किडनी, ठीक है। किडनी के ऊपर यहां पर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इस एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का काम है इंक्रीज हार्ट एक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा जिससे ब्लड तेजी से सभी ऑर्गन में फ्लो करेगा। पेनिस में, लिंग, पुरुष लिंग में भी तेजी से सप्लाई होगा, ठीक है। हायर एनर्जी रिक्वायर्ड, इसलिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। अब यहां हम देखते हैं क्या कि लीवर का बहुत बड़ा रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि लीवर में जो ग्लाइकोजन जमा है, ग्लाइकोजन चेंज इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज एनर्जी देता है। हम देखते हैं कि एनर्जी का ज्यादा जरूरत इसलिए होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी परफॉर्म किया जाता है, लैंगिक संबंध स्त्री और पुरुषों में होगी तो लैंगिक संबंध के समय एनर्जी का जरूरत पड़ता है। क्यों? इसलिए कि देखें, ये जो लिंग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय लिंग का पोजीशन ऐसे रहेगा। लिंग के पोजीशन ऐसे करने में एनर्जी की जरूरत होगी। और यहां पर एक मसल से पाया जाता है, इस मसल का नाम है इरेक्टाइल मसल। इरेक्टाइल मसल, ठीक है। इरेक्टाइल मसल में मैक्सिमम फ्लो ऑफ ब्लड होगा। यह जो फ्लो है ये पेनिस के एक्शन को, पेनिस के काम करने की प्रक्रिया को सही करेगा। तो हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ऑर्गन है, एक आपका है कॉर्पस ग्लैंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कॉर्पस ग्लैंड जो है
एक प्रकार का सेक्रीशन निकालता है। यह क्या करता है, एक प्रकार का वाइल है, वाइल नहीं बोल सकते इसको हम, वाइल लाइक सबस्टांस, सो दैट when penis enters into the vagina it perform very correct action। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।